बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको खुशामदीद। आज एक नए सबक के लिए तमाम ब्रदर्स और सिस्टर्स जो यहाँ मौजूद हैं और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल के तमाम डियरेस्ट स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस कदर खुश नसीब हैं, खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतने इंसानों में से हमें चूज किया है, मुंतखब फरमाया है अपने पाक कलाम को समझने के लिए। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें और हम कितने खास हो गए हैं। अल्लाह ताला ने हमें इतना खास कर दिया है, स्पेशल कर दिया है, वैल्यूएबल कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और कुरान समझने का जो सफर हमने शुरू किया है बहुत कामयाबी से, उसके पहले 5 असबाब हम समझ चुके हैं। कुल असबाब हैं 20। हर सबक के 2 हिस्से होते हैं। ए पार्ट कुरान और हदीस को डायरेक्ट समझाता है, उसका लेसन हम तक पहुंचाता है, और जो बी पार्ट है वो बेसिक ग्रामर हमें सिखाता है, जिसके जरिए से हम कुरान को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम सबक नंबर 6 का आगाज करते हैं। सबक नंबर 6 का पहला हिस्सा, आओ कुरान समझें आसान तरीके से। और इस समझने के सफर के जो बहुत सारे हिस्से हैं, उनमें से पहला हिस्सा जिसमें नमाज के जरिए सिखाया जा रहा है, ये और भी वैल्यूएबल बात है कि पहले कोर्स में हमें नमाज अंडरस्टैंड होती है और चंद सूरतें, चंद अज़कार जिनकी मदद से कुरान के 50% अल्फाज हम समझ पाएंगे। देखिए किस कदर बड़ी बात है, ये किस कदर अहम बात है और बाबरकत है ये सफर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए अब इसका आगाज करते हैं। हम देखते हैं कि हमने आज क्या स्टडी किया। जरा मुझे चैट बॉक्स में बताइए, आपको याद है सबक नंबर 5 में हमने ए पार्ट में क्या सीखा था, किस चीज का तर्जुमा हमने सीखा था, जरा जल्दी से बताइए। जी कोई बताएगा आप में से? जी मैं चैट को वॉच कर रही हूँ। राइट, अजान, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देखिए आप इस कदर तवज्जो से सुन रहे हैं, आप हर लेसन को ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए आपको पता है कि हमने अजान को पढ़ा था। अल्लाह ताला आपको बहुत रिवॉर्ड्स अता फरमाएंगे इंशाल्लाह। आज हमने क्या सीखना है? अजान, जो कि हम पिछले सबक में सीख चुके हैं, उसका एक खास कलिमा जो फजर की अजान में उसका इजाफा किया जाता है, उसको ऐड किया जाता है, वो हम आज समझेंगे। इकामत को समझेंगे, खासतौर पे जो भी ब्रदर्स यहाँ मौजूद हैं वो जानते हैं मस्जिद में इकामत क्या होती है, हम उसको समझेंगे। वुजू के बाद की दुआ जो बहुत खास है, हम उसको समझेंगे, उसकी वैल्यू को जानेंगे। ग्रामर से बी की अला कुछ खास अल्फाज हैं जिनको हम समझने वाले हैं आज। नुकाते तालीम या शौक की बात होगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज जो 6 नए अल्फाज हम सीखने जा रहे हैं, कुरान में वो 3796 बार आए हैं, यानी तकरीबन हम 4000 तक पहुंच जाएंगे सिर्फ आज के अल्फाज के साथ। किस कदर इंटरेस्टिंग बात है कि इतना थोड़ा सा पढ़ने में, 1 घंटे में हम कुरान के इतने अल्फाज सीख लेंगे। तो क्यों ना हम इस थोड़े से वक्त पे बहुत तवज्जो के साथ क्लास में मौजूद रहें इंशाल्लाह, ताकि हम पूरी तरह से इससे फायदा उठा सकें। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसी की वजह से हमें तौफीक मिली है और आज हम ये सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। सबक नंबर 6 के अख्ताम तक पहले 6 असबाब में हम 63 वर्ड्स सीख चुके होंगे अब तक इंशाल्लाह। आज के चैप्टर के अख्ताम तक, जो कि कुरान में 23,000 से भी ज्यादा बार आए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह के ये। और ये देखिए हमारे दिमाग की बैटरी जो कि खाली थी, क्योंकि हम ना कुरान समझते थे ना नमाज, हमारा दिमाग की जो बैटरी थी वो बिल्कुल खाली थी। इतने थोड़े से दिनों में माशाल्लाह वो यहाँ तक हम इसे फिल कर चुके हैं। ठीक है, तो जब तक हमारे दिमाग की बैटरी फुल नहीं होगी, पूरी तरह से चार्ज नहीं होगी, हम काम कैसे कर पाएंगे? जैसे हमारा लैपटॉप हो या हमारा मोबाइल फोन हो, कुछ भी हो, हम सबसे पहले ये कहते हैं कि उसकी चार्जिंग फुल होनी चाहिए, तभी वो प्रॉपर काम करता है ना। जैसे जैसे चार्जिंग कम होती है, हमें फिक्र होती है कि चार्जिंग कम हो रही है, राइट? इसी तरह दिमाग की चार्जिंग फुल होगी तो हम वो काम कर पाएंगे जो हमें कामयाब करेंगे इंशाल्लाह, दुनिया में भी और आखिरत में भी। चलें, तो अब हम आगे चलते हैं पूरी तवज्जो के साथ और सबक का बाकायदा आगाज करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। फजर की अजान में
हय्या अलल फलाह और हय्या अलल सलाह के बाद 2 मरतबा ये अल्फाज कहे जाते हैं। फजर की अज़ान डेफिनेटली हम सुनते हैं, रमज़ान में तो क्योंकि जल्दी जाग रहे होते हैं और भी ध्यान से सुनते हैं। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। आज हम जानेंगे कि क्या वजह है कि ये कलिमा सिर्फ फजर की अज़ान में ऐड किया जाता है, क्यों किया जाता है, आखिर क्या ज़रूरत है इसकी, ठीक है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम हमारे सामने 3 बॉक्सेस में 3 बेसिक अल्फाज की फॉर्म में नज़र आ रहा है। ये एक खूबसूरत कलिमा, हम इसको समझते हैं। अस्सलात का मानी है नमाज, हम पहले से जानते हैं। खैर का मानी है बेहतर, ये भी लफ्ज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। बेहतर कहते हैं खैर से हो, कहते हैं हाँ खैर से हो, हम बेहतर हैं, हम अच्छे हैं, ठीक है, हम बेस्ट हैं कंडीशन में, राइट। अस्सलात और खैर तो हमारे लिए नए लफ्ज़ हैं, कितनी अच्छी बातें हमें पहले से आती हैं, राइट। मिनन नौम, ये असल में 2 अल्फाज लिखे हुए हैं, मिन अलग है, नौम अलग है। जरा मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि मिन का मतलब हमने क्या पढ़ा था, जल्दी जल्दी जाके मैं देखूं कि आप कितने एक्टिव हैं क्लास में। चैट बॉक्स में बताइए। से, माशाल्लाह, सब बता रहे हैं, माशाल्लाह। मिन का मतलब है से, इसकी मिसाल है तअव्वुज़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान से, मिन से। यहाँ है नौम के साथ मिन, तो मतलब है नींद से। नींद क्या होती है हम सब जानते हैं, ठीक है, ओके। सो जो बात यहाँ कही जा रही है वो सिंपली तो हमें समझ में आ गई है कि एक्चुअली क्या वजह है और यहाँ पर ये बात क्यों कही जा रही है, राइट। अब हम देखते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से। इस बात को जरा समझते हैं। नींद कैसे होती है? जब हम सो जाते हैं तो हमें बिल्कुल खबर नहीं होती हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है। इवन कि हमें अपने बारे में भी कुछ पता नहीं होता, हम कहाँ सोए हुए हैं, हम कैसे सोए हुए हैं, हमें कुछ पता नहीं हमारे आसपास क्या हो रहा है जब हम नींद की कंडीशन में होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नींद और मौत एक जैसी चीज है। मौत भी आ जाती है तो ऐसे ही इंसान बेखबर हो जाता है दुनिया से, राइट। और जब हम जाग रहे होते हैं, सोए हुए नहीं होते, और उस वक्त हम नमाज की कंडीशन में भी होते हैं, तो वो असल जिंदगी है। सुभान अल्लाह, बेहतरीन बात है ना। जिस अल्लाह ने हमें जिंदगी अता फरमाई है उसी से हम मुलाकात कर रहे होते हैं नमाज में, तो वो असल जिंदगी है, उसको असल जिंदगी समझना भी चाहिए। नमाज क्या है? अल्लाह की पुकार है ना कि दिन में 5 बार आओ, मुझसे मुलाकात करो, हाजिरी लगाओ, मेरे सामने आओ, बताओ कि हाँ ए अल्लाह मैं तेरे सामने मौजूद हूँ, जैसे हम क्लास में आके प्रेजेंट कहते हैं, ठीक है। और नींद क्या है? नींद हमारी नफ्स की पुकार, राइट। हम कहते हैं आराम करते रहें, हम चाह रहे होते हैं कि हम सो जाएं, ठीक है। तो ये सब हम जानते हैं कि नींद डेफिनेटली जरूरी भी है। हम मुकर्ररा वक्त के बाद आराम करते हैं, नींद पूरी करते हैं, तभी हम नए काम मजीद कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि जो नमाज है वो रूह के लिए राहत, नमाज, नींद जो है वो जिस्म को वक्ती सुकून देने के लिए जरूरी है। अल्लाह ने एक ये भी हमें नेमत दी है कि हमें नींद आती है, हम आराम करते हैं। और जो नमाज है वो हमारे रूह को सुकून देती है। तो ज्यादा वैल्यूएबल क्या है, जिस्म अहम है या रूह अहम है? आपके ख्याल में जरा मुझे चैट बॉक्स में बताइए। जिस्म अहम है या आपको क्या लगता है रूह ज्यादा अहम है? सोल, रूह, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस बात को भी समझना जरूरी है। डेफिनेटली जिस्म भी अल्लाह की नेमत है, लेकिन वो सिर्फ उस वक्त तक के लिए है जब तक हम दुनिया में मौजूद हैं, ठीक है। रूह और जिस्म को मिलाकर हमें दुनिया में जो है भेजा गया है। और जब तक हम जिंदा हैं, रूह जो है वो जिस्म में रहती है, तो जिस्म भी मौजूद रहता है। जब रूह जिस्म से चली जाती है, हम अल्लाह ताला के पास एक्चुअली हम चले जाते हैं। जिस्म एक किसी भी स्टैचू की तरह, किसी भी बेजान चीज की तरह यहाँ रह जाता है, राइट। तो इससे पता चलता है कि हमेशा रहने वाली तो रूह है, हर चीज को महसूस करने वाली वो तो रूह है, ठीक है। रूह की वजह से जिस्म की वैल्यू है। तो पहले तो ये समझना है कि रूह का सुकून ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगली बात जो मैं बता रही हूँ वो भी बहुत अहम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम सोना छोड़ दें, सोना भी बहुत अहम है। आई एम सेइंग दिस टू माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स, वक्त पर सोना, वक्त पर जागना, डेफिनेटली नींद भी अल्लाह की नेमत है। मैं आपको अगर बिल्कुल सच्ची बात बताती हूँ, मुझे अपने कुछ हेल्थ इश्यूज थे और मैं जो एक फैमिली डॉक्टर है हमारे, उनसे हमने डिस्कस किया, तो मुझे तो नींद में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उन्होंने जो मेरे बाकी प्रॉब्लम थे मुझे कहा कि आप टाइम से, ऐसा तो नहीं है आप रात को देर तक आपको जागना पड़ता है? मैंने कहा जी ऐसा होता है कभी कभी, ऑफिस वर्क की वजह से अक्सर लैपटॉप ऑन होता है और मैं देर तक काम कर लेती हूँ, लेकिन मैं अगले दिन नींद पूरी कर लेती हूँ दिन में, या सुबह नमाज के बाद देर तक सोकर। तो आप जानते हैं डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि आप जब तक वक्त पर, जो वक्त अल्लाह ने मुकर्रर किया ना रात का, आप टाइम पर सोएं और सुबह टाइम से उठें।
تبھی آپ کو اس نیند سے بھی فائدہ ہوگا. اگر آپ بے وقت سو رہے ہیں دن میں جو کہ سونے کا وقت نہیں ہے اور رات میں جاگ رہے ہیں تو وہ سونا جاگنا بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے. الحمدللہ ہمارے رب نے تو ہمیں ویسے ہی بتا دیا, اور اب تو سائنس بھی, لوگ بھی اس بات کو آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی جو اللہ نے فرمایا وہ سچ. سائنس بھی اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ اگر آپ وقت پر نہیں سوتے, وقت پر نہیں جاگتے فجر کے ٹائم, تو آپ کی صحت پر اس سے برے اثرات پڑتے ہیں. تو یہ کتنی کام کی بات ہمیں پتہ چلی. ٹھیک ہے, تو یہاں مؤذن صاحب ہمیں اذان میں یہ بات اچھے طریقے سے بتا رہے ہیں کہ نماز بہتر ہے نیند سے. اتنے فائدے ہیں جو ہم نے ابھی سے سمجھے ہیں. رائٹ, سو دیکھیں الصلاۃ خیر من النوم. اب اس کو سمجھ کر احساس کے ساتھ پڑھیں, سب اپنے آس پاس سب کو سکھائیں اور پڑھائیں. الصلاۃ نماز, خیر بہتر ہے, من النوم نیند سے, نماز بہتر ہے نیند سے. سبحان اللہ. اب ذرا دھیان سے دیکھیں سلائیڈ کی طرف. اقامت کے وقت کے اضافی الفاظ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. اقامت کیا ہے؟ ہمارے جو بھی بردرز یہاں موجود ہیں سب جانتے ہیں, مسجد میں اقامت کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاح, قد قامت الصلاح کے کلمات دہرائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے اصل. ٹھیک ہے, رائٹ. تو سب سے پہلے جان لیں یہ لفظ جو ہمارے لیے بہت نیا ہے, قد. قد یہ کیا ہے؟ عربی زبان میں قد کا مطلب ہے البتہ, آلریڈی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے کسی قریبی دوست کو دعوت دیں کہ آپ ہمارے گھر کھانے پر آئیں, کھانے کی دعوت دیں, اور وہ بہت قریبی دوست ہے جو پہلے بھی آتا جاتا رہتا ہے اور کنفرم ہے کہ وہ ہماری دعوت کو قبول کرے گا. تو وہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ڈن, بس سمجھو میں آ گیا. حالانکہ وہ آئے نہیں ہوتا, لیکن اپنی آنے کا یقین دلا رہا ہوتا ہے ان الفاظ میں کہ کہتے ہیں ڈن, یعنی سمجھو میں آ گیا, ہو گیا. اسی طرح سے قد کا مطلب ہے کہ سمجھو ہو گیا, آلریڈی, سمجھو کہ جو ہو چکا. ٹھیک ہے, رائٹ. اب یہ بات بہت اہم ہے جو ابھی ہم سلائڈ پر دیکھ رہے ہیں. کیا؟ اذان اور اقامت میں فرق ہمیں صاف پتہ چلنا ہونا چاہیے, پتہ ہی ہے, لیکن مزید باقاعدہ الفاظ میں بھی پتہ ہونا چاہیے. اذان بھی ایک قسم کا اعلان ہے, اقامت بھی ایک طرح کا اعلان ہے. کس قسم کا اعلان؟ اذان ان لوگوں کے لیے اعلان ہوتا ہے جو مسجد کے باہر اپنے کاموں میں مصروف ہیں. اعلان کیا جاتا ہے کہ سب لوگ اپنے کام چھوڑ کر مسجد میں آ جائیں نماز کے لیے. ٹھیک ہے, اور اقامت کیا ہے؟ اقامت اعلان ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجد میں آ چکے ہیں آلریڈی اذان کے بعد, تو ان کے اعلان کیا جاتا ہے کہ بس ناؤ گیٹ ریڈی, نماز بس شروع ہو رہی ہے. تو یہ دو طرح کے اعلان ہیں, ایک مسجد کے باہر والے لوگوں کے لیے, اور اقامت ان لوگوں کے لیے جو جماعت کے لیے نماز کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنے مسجد میں آ چکے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ انفارمیشن بھی ہمیں مل گئی بہت اچھے طریقے سے. اور قد قامت الصلاح, البتہ کھڑی ہو گئی نماز. وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار اب ہم سمجھتے ہیں, یہ انتہائی اہم ہے. ٹھیک ہے, ہم ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں. وضو سے پہلے کہا جائے گا بسم اللہ, جس کو ہم سمجھ چکی ہیں. بی کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ اگر آپ اس کو ٹکڑے کریں تو آپ بتائیں مجھے ذرا چیٹ باکس میں, ایک ہے, دو ہیں یا تین ہیں؟ کتنے ٹکڑے ہو سکتے ہیں بسم؟ حسن صلاح بتا رہے ہیں دو ہو سکتے ہیں, حاجرہ بھی کہہ رہی ہیں دو, حسی, عذرا, سلمہ, ماشاءاللہ, سحر, اریبہ, احمد, ماشاءاللہ, سب کہہ رہے ہیں دو. بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. ہمیشہ ٹکڑے کرتے ہوئے ایک بات آپ نے بھولی نہیں, ٹکڑے ایسے نہیں کرنے کہ بی الگ کر دیں, سین الگ, میم الگ. ٹکڑے کا مطلب ہے ہر ٹکڑا جو آپ الگ کریں اس کا ایک معنی ہونا چاہیے, پورا وہ ایک لفظ ہوگا. جیسے ہم بی کو الگ کریں, بی کا مطلب ہے سے, بسم اللہ, ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں. بی الگ پورا لفظ ہے, اس کا معنی ہے, اس لیے ہم اس کو الگ کر سکتے ہیں. سین کو الگ نہیں کریں گے, سین کا تو کوئی معنی نہیں ہے. پھر اسم ایک لفظ ہے, اس لیے ہم اسم کو الگ کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ دو ہیں. ماشاءاللہ, آپ سب نے درست جواب دیا. اللہ کے معنی ہے اللہ کے اوپر ٹک, اس ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ دونوں لفظ ہم نے پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں, تو ہم کو ان پر نئی محنت ابھی ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ. بہت ہی خاص بات میں آپ کو بتانے والی ہوں جو آپ کو اسکرین پر ابھی نظر بھی آ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ وضو کے بعد کی دعا کی ویلیو کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ کیا ضروری ہے, کتنی ضروری ہے. ٹھیک ہے, وضو کے بعد کی دعا. تو یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے جو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وضو کے بعد کی,
تو जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। तिर्मिज़ी एक हमारे नबी की अहादीस की ऑथेंटिक अच्छी किताब है जिसको हमें स्टडी करना चाहिए, उसमें से ये हदीस यहाँ लेकर आए हैं, ठीक है, आपको बताने के लिए, राइट। कितनी बड़ी बात है ये, इससे पता चला कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, तो बात भी हमें पता चल गई। अब देखिए अगर कोई भी शख्स किसी जगह जाता है, अक्सर हम किसी भी इवेंट में जाएं या किसी भी जगह पर, तो वहाँ के बहुत सारे एंट्रेंस के लिए दरवाजे होते हैं, एग्जिट के लिए भी हो सकता है वो एक दरवाजा ओपन रखा और वो कहते हैं सब यहाँ से आए, लेकिन जब कोई वीआईपी आता है तो वो शायद खुद डिसाइड करता है कि मैं उस दरवाजे से एंटर होना चाहूंगा, ठीक है, वो उसको बाउंड नहीं करते कि नहीं आप तो इसी दरवाजे से हैं, क्योंकि वो वीआईपी होते हैं, उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है। सुभान अल्लाह, जन्नत में प्रोटोकॉल दिया जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा, हालांकि जन्नत में तो किसी भी दरवाजे से दाखिल करें एक ही बात है, लेकिन इतना प्रोटोकॉल और वैल्यू होगी कि आपकी मर्जी, आप जहां से चाहें दाखिल करें, कितनी बड़ी बात है ये, ठीक है। तो हम दुआ समझते हैं, क्योंकि समझेंगे तो हमें जन्नत में इतने बेहतरीन तरीके से दाखिले का मौका मिलेगा। तो आइए हम समझते हैं, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या ये स्टेटमेंट हम अजान में पढ़ चुके हैं? चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से, क्या हम इसको पढ़ चुके हैं चैट बॉक्स में? यस और नो? यस, डेफिनेटली हम पढ़ चुके हैं। मैं जस्ट ये देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितने एक्टिव हैं, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह इज ऑल्सो वॉचिंग, और अल्लाह ताला देख रहे हैं कि आप पूरी तवज्जो से सुन रहे हैं अल्लाह के कलाम को। अब देखें, इसीलिए ये सारे लफ्ज जो हैं उन पर टिक मौजूद है, क्योंकि हम ये पहले से पढ़ चुके हैं। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन के, ला नहीं, इलाहा कोई माबूद, इल्ला सिवाय, अल्लाह अल्लाह के। तो हम वुजू के वक्त भी वही कलिमात दोहराएंगे जो कि मुअज्जिन साहब अजान में दोहराते हैं। इसका मतलब है कोई तो वैल्यूएबल बात है यहाँ, कि ये कितनी जगहों पर यही स्टेटमेंट आ रही है। हम क्या गवाही देंगे? मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह, सुभान अल्लाह, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस दुआ का जो वुजू के बाद की दुआ है, इसका अगला हिस्सा क्या है, ठीक है। लेकिन हाँ, उससे पहले हम इसको जरा अंडरस्टैंड मजीद कर लें। पिछले सबक में भी हमने पढ़ा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह की वैल्यू ये भी है कि जो मौत के वक्त इसको दोहराएगा, उसका आखिरी कलिमा ये होगा, इंशाअल्लाह वो जरूर जन्नत में दाखिल होगा, ठीक है। तो ये एक और वैल्यू की बात मिल रही है हमें यहाँ, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे बेहतरीन अमल है हमारे नबी की हदीस के मुताबिक, जिक्र तो है ही लेकिन अमल है, इसके मुताबिक इसको कहना, दोहराना और इस पर अमल करना जो है वो सबसे बेहतरीन है, सुभान अल्लाह। और जो शख्स करीबुल मर्ग हो, मौत के करीब हो, उस शख्स को भी कहते हैं पॉजिटिवली ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करनी चाहिए, ताकि वो भी कामयाब हो और जन्नत में जाए। तो इमरजेंसी डॉक्टर की एक बात पहले भी बताई गई थी कि उसने अपना एक्सपीरियंस बताया, यहाँ भी वही बात बताई जा रही है कि उसके एक इमरजेंसी डॉक्टर ने ये बात बताई कि उसने अपने सामने बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा, बहुत सारे लोगों को, ठीक है। लेकिन उनमें से सिर्फ 10-12 लोगों की वो बात कर रहे हैं जिसमें से सिर्फ 1-2 लोगों ने कलमा पढ़ा। तो ये बात हमें हमारे लिए गौर करने की है कि 10-12 में से सिर्फ 1-2 ने कलमा पढ़ा, बाकियों ने नहीं पढ़ा। इसका मतलब है सबको नसीब नहीं हो रहा, राइट। हमें ऐसे अमाल करने होंगे कि हमें इसकी तौफीक मिले इंशाअल्लाह। अगर हमारी जुबान पर जिंदगी में भी ये कलिमात रहेंगे, हमारे अमल भी इसके मुताबिक होंगे, तो फिर डेफिनेटली हमें नसीब होगा ये कलिमा, और इसी की वजह से इंशाअल्लाह हम फिर कामयाब होंगे, ठीक है। तो इस बात को हमें अच्छे तरीके से जहन में रखना है। ये जो सारी चीजें बताई जा रही हैं, ये सिर्फ स्कूल की स्टडीज की तरह पढ़ने की हद तक नहीं है, बल्कि हमें याद रखना है कि हमारे लिए कितनी वैल्यूएबल है। ओके, वहदहू का मतलब है वो अकेला है, वाहिद, अहद, तौहीद, ये लफ्ज़ हम उर्दू की किताबों में भी पढ़ते हैं, एक के लिए इस्तेमाल होता है ना, हम सब जानते हैं। तो तौहीद एक बाकायदा टेक्निकल अगर इसका मीनिंग हम देखें, इस्तिलाही मानी, तो वो ये है कि अल्लाह की वहदानियत, कि अल्लाह एक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं, इसको तौहीद भी कहते हैं दीन के हिसाब से, ठीक है। ओके, और अगर हम बात करें ला शरीका, ला का मतलब है नहीं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। शरीका, कोई शरीक, शरीक क्या होता है? जैसे कोई पार्टनर होता है, हम कहते हैं ना फलां काम में वो मेरे साथ शरीक है, फलां गेम हमने खेलनी है मेरे साथ, मेरा फलां दोस्त जो है वो शरीक है, यानी वो भी शामिल है इस काम में, मेरा पार्टनर है, ठीक है। नहीं है कोई शरीक, यहाँ पर ये बात कही जा रही है, हमें इसको अंडरस्टैंड करनी है। शरीक की जमा है शुरका अरबी में, और हिस्सादार, पार्टनर, जैसे कि मैंने आपको भी बता दिया। लहू, ये दोनों लफ्ज हम पढ़ चुके हैं,
اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ لا ایک ہے اور ہو ایک الگ ہے. ہو وہ ہے جو ہم نے ٹیبل میں پڑھا تھا، ہو ہم، ٹھیک ہے. لا کا مطلب ہوتا ہے لیے، لیکن کیونکہ حرف ہے جملے کے حساب سے اس کا یا اس کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. اوکے، تو فوری طور پر جو اتنی اچھی چیزیں ہم نے سمجھی ہیں، فوری طور پر ان کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ در حقیقت ان کو ہماری زندگی میں لے آ. اور پھر اپنے بارے میں ہمیں اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ اتنی زندگی ہم نے جو گزاری ہے، کیا واقعی ہم وضو کی دعا کو ویلیو دے رہے تھے؟ کیا ہم یہ دعا پڑھ رہے تھے؟ ٹھیک ہے، کیا اقامت کے لفظ جو مؤذن صاحب فرماتے ہیں ہمیں سمجھ آتے ہیں؟ کہ فجر کے ٹائم اتنی جلی ہوئی بات بتائی جاتی ہے کہ تم جو سوئے ہو، ٹھیک ہے سوئے ہوئے ہو، لیکن اب جاگنے کا ٹائم ہے، تمہاری نیند سے بہتر ہے تمہارا نماز پڑھنا، تمہارا اس وقت جاگ جانا. ٹھیک ہے، کیا اس بات کو ہم نے کبھی ویلیو دی ہے؟ اس چیز کو ایویلویٹ کریں، اپنے آپ کا احتساب کریں. احتساب کو انگلش میں ایویلویٹ کرنا ہے، ایویلویشن، اپنے آپ کو اسیس کرنا. ٹھیک ہے، پلان، پھر پلان بنائیں کہ چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب جو ہم اس کورس سے، قرآن سے، نماز سے اچھی باتیں سیکھ رہے ہیں، اگلا پلان یہ ہے کہ میں انہیں اپنی لائف میں لے کر آؤں، تاکہ میری پرانی جو غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تبلیغ، اس کے بعد جو بات ہم سیکھ رہے ہیں ہمیں دوسروں کو بتانی ہے. تو یہ 4 باتیں سب لوگ اپنے ذہنوں سے باندھ کر رکھیں، جتنے لوگ یہاں ہیں، کہ آپ جو بھی سیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ، ہر ایک میسج کے ساتھ یہ 4 چیزیں ہمیں کرنی ہے، اپنے تصور میں اور دل میں احساس کے ساتھ. ٹھیک ہے، اچھا انٹرسٹنگ بات میں بتا رہی ہوں، ذرا سلائڈ کو سب غور سے دیکھیں. وحدانیت کا اقرار 3 بار. ذرا ہم نے کیا آپ نے اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ ایک ہی بات کو وضو کی دعا میں 3 بار دہرایا جا رہا ہے مختلف انداز میں. الفاظ مختلف ہیں، معنی سیم ہے. پہلے کہا جا رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کا مطلب ہے کہا جا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے عبادت کے لائق. وحدہ، وحدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اکیلا ہے، پھر اللہ کے ایک ہونے کی بات ہو رہی ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، پھر اللہ کے ایک ہونے کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ، ذرا غور کریں کہ کیا وجہ ہے یہی بات بار بار دہرائی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو دین ہے نا، ہمارا جو دین ہے اسلام، اور ہم جو مسلمان ہیں، ہماری بیس ہے، یہ ہماری بنیادوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس میں تو کمپرومائز ہے ہی نہیں. کئی چیزیں ہو جاتی ہیں شیطان کی وجہ سے، ہم ڈگمگا جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، بٹ سب سے پہلے ذہن میں رکھیے کہ یہ چیز بیس ہے، یہ ہے تو پھر ہمارا ایمان ہے، ہمارا دین ہے، اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک تو شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان ہمیں کرنا ہے، 3 بار ایک ایک وضو کے بعد ہمیں دہرانا ہے ایک ہی بات کو کہ یا اللہ ہم جانتے ہیں تیرے جیسا، تیرے سوا کوئی نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تو اکیلا ہے. اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں فرمائے، کبھی نہیں. ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے وہ شخص، وہ مسلمان جو شرک کرتا ہو، اللہ کے ساتھ اور بھی پارٹنرز بناتا ہو. ٹھیک ہے، تو شرک کی کتنی خطرناک چیز ہے، کس قدر ہمیں اللہ کی ناراضگی سے مل سکتی ہے اگر ہم اس سے نہیں بچیں گے. ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو ویلیو دینا ہے اور انشاءاللہ اس کو پڑھنا ہے. تو پورے تصور اور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیں. وحدہ لا شریک لہ، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریکہ نہیں ہے کوئی شریک، لہو اس کے لیے یا اس کا، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے. آج جب ہم زور کی نماز کے بعد سمجھ کر اس دعا کو پڑھیں گے، ایک تو جنت میں جانے کا رستہ ہموار ہوگا. ٹھیک ہے، اور ہماری وحدانیت، توحید، اللہ کو ایک ماننا، یہ کانسیپٹ اور بھی مضبوط ہوگا انشاءاللہ. کتنے ریوارڈز ہیں تھوڑا سا کام کر کے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں، سمجھ کر چیزوں کو پڑھ کے. ٹھیک ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے، اس کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سے بھی مین ورڈز تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اذان میں، بہرحال ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں. دیکھیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، یہ تینوں ہم نے پڑھ لیے ہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کا مطلب ہے کہ محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ، عبد اور ہو 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں. عبد کا مطلب ہے بندے، یعنی بندہ، ہو اس کا. تو یہاں بات ہو رہی ہے اللہ کی. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں عبداللہ، بہت سارے بوائز کا نیم ہوتا ہے، یہاں پر بھی کوئی عبداللہ ہے آپ میں سے؟ جلدی سے ہینڈ ریز کریں، کوئی عبداللہ ہے تو جلدی سے. اگر کوئی عبداللہ کلاس میں موجود ہے تو ہینڈ ریز کریں. اوکے فائن، یہ جو ہینڈ ریز ہو رہے ہیں یہاں پر عبداللہ بھی موجود ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو دیکھیں اللہ کا اتنا خوبصورت جو ہے نا، اللہ کا بندہ ہونا، کتنا پیارا نام ہے یہ، ماشاءاللہ، رائٹ. تو اسی طرح اگر اللہ کی جگہ ہم لگا دیں ہو، عبدہ، اس کا بندہ، اس کا مطلب ہو جائے گا، یہ بہت سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے، عبدہ اس کا بندہ،
عبد ایک بندہ, اور اگر زیادہ ہوں گے تو کہیں گے عباد. ٹھیک ہے, عباد بندے, اس کا یہ جمع ہے. رسول ہو, وا رسول ہو, 3 ٹکڑے ہو رہے ہیں یہاں. وا کا مطلب اور, رسول کا مطلب رسول جن کو اللہ نے بھیجا ہے اپنا پیغام دے کر. ہو کا مطلب ہے جس کا اشارہ یہ ہے ہو, لیکن یہاں ہم اللہ کی بات کریں, اور اس کے رسول. سبحان اللہ. پہلے دعا کر لیں کہ یا اللہ اس اسٹیٹمنٹ کے مطابق اپنے نبی کی ویلیو کو سمجھنے والا ہمیں بنا. ٹھیک ہے, اب بہت انٹرسٹنگ بات میں بتا رہی ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا عبد یعنی بندہ, غلام, سلیو آف اللہ بتایا گیا, یعنی اللہ کا وہ بندہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں, اپنے سب انسانوں میں سب سے خاص, سب سے پیارے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لیکن وہ ہیں اللہ کے بندے ہی. یہ بات ہمیں کلیئر ہونی چاہیے. پچھلی امتوں میں کئی ایسے تھے نا سمجھ جنہوں نے نبی کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا, نعوذ باللہ. جیسے کرسچینٹی میں ہوتا ہے, عیسائی جو ہیں وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, نعوذ باللہ. اسی طرح یہودیت میں جو جیوز ہیں وہ کہتے ہیں حضرت عزیر کو اسی طرح سے کہ وہ بیٹے ہیں. تو یہ کتنی غلط بات ہے. ہمیں یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ یاد رکھو, اور دن میں کتنی بار اذان میں کہا جاتا ہے, پھر نماز میں ہم پڑھتے ہیں التحیات میں, پھر جو ہے وضو کے بعد دعا میں یہی بات یاد کرائی جا رہی ہے کہ کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا, غلط بات کو اپنا عقیدہ نہیں بنانا. اللہ کے بندے ہیں نبی, اس بات کو یاد رکھنا. ٹھیک ہے, ہر نماز میں یہ کلمات دہرا کر شرک کا یہ دروازہ کہ نبی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے, اس دروازے کو مکمل طور پہ بند کیا جائے. جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بہترین بندے ہیں, جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا, سب سے اللہ ان سے محبت کرتے ہیں, سب سے زیادہ, سب سے بہترین ہے, ان کے تمام اعمال سب سے اچھے ہیں, انسانوں میں وہ سب سے پرفیکٹ انسان ہے. اگر ہم ان کی لائف کو پڑھیں ہم حیران ہوں گے, ہر چیز میں وہ بہترین ہے, بیسٹ ہیں, ایکچوئل ہیرو ہیں وہ اسلامک, رائٹ. یہ ہمارے لیے نبی کی جو لائف ہے نا وہ بہترین نمونہ ہے, اسوہ حسنہ, کہ ہم اللہ کے بہترین بندے کی زندگی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. جب ہمیں پتہ چل گیا اللہ کے فیوریٹ وہ ہیں تو انڈرسٹوڈ ہے نا, اگر ہم فیوریٹ ہونا چاہتے ہیں ہمیں وہی کام کرنے ہوں گے جو اللہ کے فیوریٹ بندے نے کیے. ٹھیک ہے, سو ہمیں اپنے نبی کی ویلیو کو یاد رکھنا ہے. اب الحمدللہ ہم نے اچھے سے سمجھ لیا ایک ایک لفظ کے معنی کو. اب علم یعنی ایک دوسرے کو سکھائیے. سو واشہد, اور میں گواہی دیتا ہوں. آپ امید ہے کہ آپ بھی اونچی آواز میں ترجمہ پڑھ رہے ہوں گے. انا, کہ محمدن, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عبدہ, اس کے بندے, ورسولہ, اور اس کے رسول. یہ میں ہاتھ کا اشارہ یہاں کر رہی ہوں بیکاز ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں نا, اس کے بندے, اس کے رسول. اگر گرامیٹیکلی ہم اشارہ کریں تو ہو کا اشارہ یہاں ہوتا ہے, آپ سب جانتے ہیں یہ بات. ہم کا اشارہ ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اسی دعا کا کی آخری اسٹیٹمنٹ جو بہت انٹرسٹنگ ہے, ذرا بہت دھیان سے سب اسکرین کی طرف آ جائیں اور دھیان سے سن لیں. اللہم اجعلنی من التوابین, اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے. اللہم, اے اللہ, رائٹ, ہم پڑھ چکے ہیں, سمجھ چکے ہیں. اجعلنی, اس کو بریک کریں تو 2 ٹکڑے بن سکتے ہیں کیونکہ 2 ایسے لفظ ہیں جن کے پراپر معنی ہیں. اجعل کا معنی ہے بنا دے, نی کا معنی ہے مجھے. ٹھیک ہے, اجعلنی, بنا دے مجھے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ دعا مانگی جاتی ہے. ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے بنا دے. کیا بنا دے وہ ہم آگے سمجھتے ہیں. من التوابین, خوب توبہ کرنے والوں میں سے. یاد رکھیے تابہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹا. پلٹا کیسے ہوتا ہے, جیسے ہم کچن میں آملیٹ بناتے ہیں نا, تو جو ایک سائڈ سے ایگ پک جاتا ہے تو اس کو پلٹا دیتے ہیں. چلیں اب ہم اس کو اپنی لائف میں سمجھتے ہیں. پلٹنا کیا ہے, جیسے کوئی انسان شیطان کی باتوں میں آ کر غلط کام کی طرف جا رہا ہو اور ایک دم اس کو احساس ہو کہ نہیں میں غلط ہوں, مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا, وہ وہاں سے جاتے جاتے پلٹ جائے کہ نہیں میں یہ غلط کام نہیں کروں گا, وہ صحیح چیز کی طرف پلٹ جائے, اس کو کہتے ہیں پلٹنا. تائب, وہ پلٹنے والا جو ہے اس کو تائب کہیں گے. تواب, جو بار بار پلٹتا ہے, جتنی بار بھی شیطان اس کو غلط کام کی طرف لے جائے وہ اتنی بار اللہ کی طرف پلٹتا ہے. تو دیکھیے اللہ کو وہ کتنا پسند ہوگا, وہ شخص انتہائی پسند ہے جو شیطان کی باتوں میں, شیطان باتوں میں لگا رہا ہو لیکن وہ بیچ میں کام کو چھوڑ دے, وہ غلط چیز کی طرف نہ جائے, اور اگر غلطی ہو بھی جائے تو فوراً اللہ کی طرف پلٹے اور توبہ کرے. ٹھیک ہے, تو ہم اس بات کو آپ ذرا سمجھتے ہیں کہ یہ توبہ ہے کیا. اس سے پہلے دیکھیں اسی دعا کا آخری حصہ, وَاجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَہِّرِینَ, اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے. اچھا, ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا اجعلنی کے 2 ٹکڑے ہیں. ذرا مجھے چیٹ باکس میں بتائیے وجعلنی کے کتنے ٹکڑے ہو سکتے ہیں. 1 2 3 4 5 کتنے ہو سکتے ہیں. وجعلنی,
कुछ लोग कह रहे हैं 2, कुछ कह रहे हैं 3, सादिया कह रही है 3, इसरा 3, दानिया 3, हाजरा 3। माशाल्लाह बहुत सारे नाम इतनी तेजी से आ रहे हैं, मैंने नहीं बताए, बट अल्लाह ताला सबके नाम जानते हैं जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं माशाल्लाह जी। इसके 3 हिस्से ही होते हैं। वजअलनी, वा का मतलब और, इजअल बना दे, नी मुझे, माशाल्लाह। अब हम इसको बाकायदा समझ लेते हैं। इससे पहले दुआ करें कि या अल्लाह, ये जो 2 दुआएं हम मांग रहे हैं ना, तौबा करने वाले और पाक साफ रहने वाले, हमें इनमें से बना दें। अपना एहतसाब करें, नया नया प्लान बनाएं और लोगों को बताएं। अब हम आगे चलते हैं। सब लोग जो क्लास में मौजूद है जरा मुतवज्जे हो जाएं, स्लाइड की तरफ आ जाएं। बहुत काम की बात बताई जा रही है जो हमें से अक्सर लोग ढूंढ रहे होते हैं, हमें कोई समझाए। आज वो मैं आपको बता रही हूँ। इंसान बार बार तौबा करने की तरगीब इंसान को मिल रही है, इसमें तवाब का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है कि तुम बार बार गलती हो रही है, बार बार तौबा करो। ये ना सोचो कि अल्लाह दोबारा माफ नहीं करे, क्योंकि इंसान गलतियां बार बार करता है ना। ठीक है, तो तौबा कैसे होगी, ये तरीका कार बहुत सारे लोग पूछते हैं एक दूसरे से, मैंने भी जाना है दीन के मुताबिक। अब आप जान लें, शराइत हैं कुछ, ऐसे ही नहीं कि बस कह दिया तौबा तो तौबा होगी। कुछ शराइत हैं, कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी गलती माननी होगी। ऐसा नहीं होता कि आप कहें कि मैंने तो गलती की नहीं है, मैं तो गलत बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन या अल्लाह मुझे माफ कर दे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले तो अपनी गलती को मानना होगा कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैं शैतान की बातों में आ गया क्योंकि मैं इंसान हूँ, मैं कमजोर हूँ। फिर उस पर शर्मिंदा हूँ, एम्बैरेसमेंट होनी चाहिए, वो मुझसे हो गई गलती, मुझे नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला मेरे रब है, मुझे अल्लाह की बात माननी चाहिए, क्योंकि मुझे हर चीज तो अल्लाह ताला प्रोवाइड करते हैं, मुझे पैदा तो अल्लाह ने किया है। तो ये शर्मिंदा इंसान हो। उसके बाद तीसरी बात क्या है कि जो गलती हुई है दिल से वादा करें कि इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि दोबारा ये मैं काम ना दोहराऊं। वादा करें, अज़्म करें। फिर अगर किसी कोई ऐसी गलती हुई है जिससे किसी के साथ कोई पे जुल्म किया है, किसी से ज्यादती की है, ठीक है, जो कि उसके साथ नहीं करनी चाहिए थी, तो आपको चाहिए कि आप अगर उसको पूरा कर सकते हैं किसी तरह, आप उसको पूरा करें, उससे माफी मांग लें। उसका नुकसान किया तो उस नुकसान को पूरा कर लें कि कोई बात नहीं, मैं भी इंसान हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम आपकी ये जो नुकसान हुआ है मैं इसको पूरा करता हूँ। अगर तो मुमकिन है तो आप उसको पूरा भी करें। और फिर इन सारे पॉइंट्स के साथ जुबान से भी तौबा की अदायगी जरूरी है। जो कहते हैं बस हाँ मेरा दिल बहुत अच्छा है, बस दिल में सब है, बेशक दिल की बड़ी वैल्यू है, लेकिन उसके साथ अमल भी है। दिल अल्लाह ने दिया, जुबान भी तो अल्लाह ने दी है, दिमाग भी तो अल्लाह ने दिया है। सबका इस्तेमाल अल्लाह के आगे हमें जवाब होना होगा ना, कि हम हर चीज को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जुबान से बाकायदा अस्तगफिरुल्लाह कहना, बाकायदा दुआ की फॉर्म में जाए नमाज पर बैठकर, नमाजों के बाद या किसी भी वक्त 24 घंटों में, दिन में, रात में, अल्लाह ताला तो जागते हैं ना हर टाइम, देखते हैं, सुनते हैं। आप तौबा कर सकते हैं, लेकिन बाकायदा तौबा कर, माफी मांगे रोकर कि या अल्लाह मुझसे गलती हुई है, शर्मिंदगी के साथ, और मुझे माफ कर दे। ठीक है, तो ये है तौबा का तरीका। देखिए कितनी फायदेमंद चीज हमें पता चली है, जिसकी जरूरत हम सबको पड़ती है, क्योंकि हम सबसे गलतियां होती हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ, पहली चीज तो हमने वुजू में मांगी है कि या अल्लाह मुझे तौबा करने वाला बना, तो आप फौरन अपने लिए दुआ मांग लें, आमीन। ठीक है, अब दूसरी बात हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं वुजू के बाद, कि हमें पाक साफ रहने वाला बना। पाकी क्या होती है, जरा चैट बॉक्स में मुझे बताइए, पाकी क्या है आपके ख्याल में? पाक होने का मतलब क्या होता है, किसको कहते हैं पाक होना? जो भी जहन में आ रहा है आप चैट बॉक्स में बताइए, डेफिनेटली आपको बहुत सारा आइडिया होगा। नीट एंड क्लीन रहना, क्लीनलीनेस, तहारत, लिबास और जगह साफ होना, क्लीनलीनेस, रूह पाक होना, जिस्म पाक होना, क्लीनलीनेस। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने अच्छा आप बता रहे हैं, इतना कुछ तो पता है। ठीक है, बिल्कुल आपने सही फरमाया। अब देखिए क्या है, जरा हम यहाँ से इसको जानते हैं। मकान की पाकी मतलब जहाँ जो भी जगह है, मकान का मतलब सिर्फ घर नहीं है, चाहे आप स्कूल में हैं वो भी आपकी जगह है, चाहे आप बाहर रोड पर हैं वो भी आपकी जगह है, जो भी जगह है आसपास वो है मकान, जगह। ठीक है, उसकी पाकीजगी। लिबास की पाकीजगी, जो लिबास हम पहनते हैं सर से पांव तक, सॉक्स तक, ठीक है, उसकी पाकीजगी, उसका साफ सुथरा होना, वो इसमें आ जाता है। अकीदे की पाकीजगी, यानी अकीदा तो इंसान के दिल और दिमाग में होता है ना, तसव्वुर और एहसास, फील करना, सोचना, यकीन, ये तो ऊपर से नजर भी नहीं आता, ये भी पाक होना चाहिए। सिर्फ नहीं कि आप बस देखने में पाक साफ साफ नजर आ रही है, ऐसा नहीं। ठीक है, ख्यालात, हम सोचते कैसी बातें हैं, हमारा दिल क्या सोचता है, दिमाग क्या सोचता है, सोचने की जो चीजें हैं वो भी पाक होनी चाहिए, और हर किस्म की पाकी इसमें आए। इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि अगर कोई शख्स हमें साफ देखने में सर से पांव तक बहुत अच्छे ड्रेस में नीट एंड क्लीन चमकता हुआ नजर आ रहा है, फिर भी जरूरी नहीं है कि वो
पाक साफ हो अल्लाह के नजदीक, हो सकता है वो दिल से इतना पाक ना हो, हमें किसी को बुरा नहीं समझना, लेकिन इस बात को अंडरस्टैंड करें। तो सिर्फ ऊपर से पाक साफ रहना नहीं, अंदर से भी, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, दिल में क्या है, सोचते क्या है हम, अकीदे और ख्यालात कैसे हैं हमारे, कैसी कैसी बातें हम करते हैं, कैसे सोचते हैं, ये तो अल्लाह जानते हैं ना, अल्लाह तो सब जानते हैं, कोई चीज छुप नहीं सकती। ये सारे साफ होंगे तो हम पाक होंगे। और सफाई के बारे में हदीस है बहुत ही खास, कोई बताएगा, किसी के जहन में है सफाई या पाकीज़गी के बारे में? चैट बॉक्स में अगर कोई बताना चाहे। मुझे पता है स्टेटमेंट लिखने में थोड़ी देर लगती है, तो मैं वेट कर रही हूँ, जरा जल्दी से कोई बता सकता है? क्लीनलीनेस इज हाफ ऑफ फेथ। माशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन था कि आप लोग बताएंगे। सफाई निस्फ ईमान। तो ये सफाई ऊपर से भी चाहिए हमें, मुसलमान को कितना साफ सुथरा होना चाहिए, और उसका दिल दिमाग भी पाक होना चाहिए, फिर है वो सही पाक साफ इंसान। माशाल्लाह, तो हम अल्लाह से इसकी भी दुआ मांग रहे हैं, क्योंकि अल्लाह की मदद के साथ ही सब कुछ होता है। माशाल्लाह, कितनी बेहतरीन बातें हमें आज के लेसन में पता चली हैं। तो इतनी अल्लाह का शुक्र करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, और इस खुशी के साथ आप इस तरफ आ जाएं और बावाज बुलंद इसका तर्जुमा पढ़ें। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इजअलनी, बना दे मुझे, मिनत तव्वाबीना, खूब तौबा करने वालों में से, वजअलनी, और बना दे मुझे, मिनल मुतत्तहिरीन, पाक साफ रहने वालों में से। माशाल्लाह, कितनी प्यारी दुआ है ना? वुजू के बाद 5 वक्त दुआ है, तो दुआ से क्या फायदा किसी और को हो रहा है? अल्लाह ताला ने दुआ सिखाई है, फायदा हमें हो रहा है, हम अपने लिए मांग रहे हैं ना। तौबा कबूल होगी तो भी फायदा हमारा, पाक साफ रहने में भी फायदा हमारा। सुभान अल्लाह, कितने अच्छे हैं अल्लाह ताला। हमने कभी गौर ही नहीं किया, अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी बातें हमें सिखाई जो सरासर हमारे फायदे की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम आज सबक 6 का पहला हिस्सा मुकम्मल कर चुके हैं। तो ये ब्रेक टाइम है, आपके पास ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स की ब्रेक है। आप पानी वानी पिएं, फ्रेश हो जाएं और फिर वापस आएं, और हम इंशाल्लाह ग्रामर का आगाज करते हैं। वस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सबक 6 का दूसरा हिस्सा बी पार्ट का आगाज करते हैं। आइए कुरान समझते हैं, और वो भी इंतहाई आसान तरीके से। आज आपको स्लाइड पर हमारा जो बोर्ड है उस पर नजर आ रहा है कि आज हम लफ्ज की कुछ और किस्में सीखेंगे और हुरूफे जर सीखेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे बताएं, आपको किसी को याद है जो हमने लास्ट क्लास में हमने 3 हुरूफ सीखे थे, उनमें से कोई अगर बता सके तो वो हैंड रेज कर सकता है। अब्दुल हादी, माइक ऑन करके बताएं अगर आपको पता है। हसन सलाह, आप बता दें। कोई एक हर्फ बता दें, कोई एक लफ्ज बता दें। जी हसन, कोई एक बता दें जो हमने पहले पढ़ा है। ली मिन अन। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने सही फरमाया। आज भी उसी तरह से हम कुछ नए अल्फाज सीखेंगे, जानेंगे कि वो क्या हैं, इसम है, फेल है या हर्फ हैं, और उनके से हम टेबल्स बनाएंगे जो आपका फेवरेट हिस्सा है। तो सबसे पहले तो मुस्कुराइए, ये स्माइली को गौर से देखिए, बिल्कुल इसी की तरह मुस्कुराना है, ठीक है? और मुस्कुराना भी इबादत है, पता है? पॉजिटिव रहना, खुश रहना, इससे पता चलता है कि ये इंसान बहुत खुश रहने वाला है, शुक्र करने वाला है, थैंकफुल बंदा है, ये थैंकलेस नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, हर टाइम खुश रहें, यहाँ मुस्कुराएं कि अल्लाह ने हमें इतना अच्छा मौका दिया है। सो ग्रामर को सीखने की इंटरेस्टिंग टेक्निक जो कि बिल्कुल एक गेम की तरह है, उस गेम का नाम है TPI, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। इस गेम के नाम से पता चल रहा है कि जब हम ये गेम खेलेंगे, इस गेम के जरिए ग्रामर सीखेंगे, तो हमें ये 7 पॉइंट्स का ख्याल रखना है। 7 रूल्स हैं इस गेम के, ठीक है? टोटली फिजिकली इंटरेक्ट करना है। वो कब होगा? जब ये 7 चीजें हम पूरी करेंगे। हमें क्या करना होगा? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए जो भी काम कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं वो। बोर होकर नहीं कि बस मैं तो ऐसी जबरदस्ती सीख रहा हूँ, ये सीख रही हूँ। दिल से, पूरी मोहब्बत से, शौक से, और सब मिलकर करें। बाकी घर वालों को कहें वो भी सीखें, ठीक है? अब ये सारे रूल्स मुझे कौन बताएगा? हैंड रेज करें जल्दी से। उमैर, तफहीम, अपना माइक ऑन करके ये रूल्स दोहरा दीजिए। जी। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। ये स्टेटमेंट्स जो यहाँ 3
حصوں میں موجود ہیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا. ذرا سلائڈ کو غور سے دیکھیں. اسم کا مطلب ہم نے پڑھا تھا, اس کا مطلب ہے عربی میں اسم کا مطلب ہے ایسا کوئی بھی لفظ جو کسی کا نام ہو یا کسی کی صفت ہو, یعنی خوبی یا خرابی. ٹھیک ہے, خوبی یا خامی. اسی طرح فعل کون سا لفظ ہوتا ہے؟ فعل ایسے تمام الفاظ ہیں جن سے کوئی کام پتہ چل رہا ہو, کام ہو رہا ہے یا کام کیا جا رہا ہے. جیسے کھانا پینا, سننا, پڑھنا, پڑھانا, یہ سارے کام ہیں, ہم سب کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو کہتے ہیں فعل. حرف ایسے الفاظ ہوتے ہیں, ایسے لفظ ہوتے ہیں جو نہ تو اسم ہوتے ہیں نہ ہی فعل ہوتے ہیں, وہ سارے کے سارے حرف ہوتے ہیں. اور یہ کرتے کیا ہیں, یہ اسم اور فعلوں کو آپس میں ملاتے ہیں جملہ بنانے کی. جیسے اردو انگلش میں ہم کہتے ہیں ان, آن, ایٹ, آف, بٹ, اف, اس طرح کے. اور عربی میں ہم نے بہت سارے پڑھ بھی لیے ہیں پچھلے لیسن میں, اور کچھ ہم آج بھی پڑھیں گے. تو پتہ چلا کہ آج جو 3 الفاظ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ حرف ہیں. ٹھیک ہے, اوکے جی, ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. سب سے پہلے دہرائی بڑی ضروری ہوتی ہے. سو آپ کا فیوریٹ پارٹ, محمد طلحہ, آپ اپنا مائک آن کر لیں. اور یہ جو ٹیبل ہم نے سب سے پہلے لیسن میں سیکھا تھا, سب سے آسان, جس سے ہمیں 1295 ورڈ سمجھ آتے ہیں, اس کو دہرائیں جلدی سے, صرف عربی میں بیٹے. ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحنو, ہیا. ہیا, ماشاء اللہ بیٹے, آپ اشارے کر رہے تھے. یس میم. ویری گڈ, اشارے کر رہے ہیں, پھر تو بہت ہی بہترین بات ہے, کیونکہ ٹی پی آئی کی گیم کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اشاروں سے پوری توجہ سے سب چیزیں, سب پوائنٹس کا خیال رکھیں. ہو اور ہم کا ٹیبل ہے, یہ میں پڑھتی ہوں اور پھر ایک لفظ بتاؤں گی, اس سے آپ پریکٹس کریں گے. ہو, ہم, کا, یہ, کم, نا, ہا. خاتون کے لیے لیفٹ ہینڈ کا اشارہ ہوگا. یہ ٹیبل مجھے سنا رہے ہیں رب کے ساتھ جوڑ کر احمد شہزاد. جی بیٹے احمد. رب ہو, احمد صرف عربی میں سنائے بیٹے. رب ہو, ربو, ربہم, ربو کا, ربی, ربکم, ربنا, ربیہا, ربھا. ٹھیک ہے, ربہا. ربکم, ربنا, ربھا. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اور یاد رکھیں, یہ جو آپ کو صرف چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں نا, یہ الفاظ قرآن میں تقریباً ہر لائن میں ہے, بھولنا نہیں ہے. تو یہ ٹیبل ہمیں ماشاءاللہ خود سے سنا دیا ہے بیٹے نے بھی, بہت اچھی بات ہے. اور یہ پریکٹس ہم کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہم نے کل اسٹڈی کیے تھے. تو ہم ایسا کرتے ہیں, آپ میں سے کوئی لی, لام زیر لی ہے نا, اس کا مطلب ہے لی, من کا مطلب ہے سے, عن کا مطلب سے یا کسی چیز کے بارے میں. تو ہم دیکھتے ہیں, ہم نے ان کی دہرائی کرے تو ہم نے ان کو ملانا ہے ان الفاظ کے ساتھ. سب سے پہلے تو لام زبر لا کا ٹیبل, لا کا ٹیبل, اس سے ملا کر آپ پڑھیں. اور مجھے عربی میں صرف ٹیبل سننا ہے. تو ایمن ظہیر, آپ اپنا مائک آن کر لیں. ایمن ظہیر, صرف عربی میں سنائیے. لہو, لہو, لہم, لکا, لائی, لکم, لنا, لہا. اوکے. یہ لفظ ہے بیٹے لی, ہم اس کو لی پڑھیں گے, لا یہ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اوکے رائٹ. اب ہم آگے چلتے ہیں. اسی طرح چلے من کے ٹیبل بھی سن لیتے ہیں. نور الحیا, ماشاءاللہ بہت لوگ موجود ہیں. نور الحیا, مجھے من ہو کا ٹیبل سنا دیں عربی میں. من ہو, من ہم, من کا, منی, من کم, مننا, منہا. منہا, رائٹ. جویریہ عظیم, بیٹے آپ مجھے سنا دیں عن کا ٹیبل. جی جویریہ. انہو, انہم, انکا, انی, انکم, انا, انہا. انہا, ماشاءاللہ. اب سب لوگ اپنے ہینڈ لو کر لیں کیونکہ اب تھوڑی دیر بعد میں آپ سے سوال کریں گے. ہینڈ لو کر لیں. جی, تو میں نے آپ کو بتایا تھا ان کو یاد رکھنے کے لیے ان کی مثالیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. لی کی مثال ہے الحمدللہ, من کی مثال ہے من الشیطان, ٹھیک ہے, ان کی مثال ہے رضی اللہ عنہ یا عنہا. تو یہ مثالیں اگر یاد ہوں گی تو چیزیں ہمیں بھولیں گی نہیں. ٹھیک ہے, اور یہ سارے ٹیبلز ہم ابھی پڑھ چکے ہیں. آپ سب نے مجھے زبانی سنا دی ہے, کتنی اچھی بات ہے. یہ دیکھ لیں, یہاں تھوڑی سی سب کو کنفیوژن آ رہی تھی. لا یہ نہیں ہے, یہاں پر لی ہے. عربی بولنے والوں نے, کیونکہ لا یہ پڑھنا ذرا مشکل ہے نا, آسانی کے لیے انہوں نے یہاں پر, کیونکہ لام پر زبر بھی ہے, لام کے نیچے زیر بھی ہے, تو یہاں انہوں نے لام کے نیچے زیر استعمال کیا. اس کو یاد رکھنا ہے. اسی طرح من نی میں
नून पर शद है, अन्नी में नून पर शद है। कोई बता सकता है ये शद क्यों आ गया यहाँ? बाकी तो शद कहीं है नहीं। क्या किसी को पता है कि ये शद क्यों है? अरफा फातिमा ने पहले हैंड रेज किया। जी अरफा, अरफा जल्दी से बताइए बेटे कि यहाँ शद क्यों आया आपके ख्याल में? अगर शद आ जाए तो हमें उस हर्फ को दूसरे हरूफ से मिलाना आता है। ओके, उसको मिलाना होता है, ठीक है। इन्होंने वजह बता दी हमें, ये बता दिया कि अगर शद हो तो कैसे पढ़ते हैं, लेकिन शद क्यों आ गई एकदम से? कौन बताएगा? हसन सलाहुद्दीन, आप बता दीजिए। क्योंकि मैम एक नून मिन के साथ है और एक नून ना में है, तो मैम ये दो नून मिलकर दो नून बन जाते हैं, जिसको डुप्लीकेशन लगाएंगे, शद लगाएंगे तो वो दो नून मिन्ना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फाइन है माशाल्लाह। मतलब एक फॉर्मूला के साथ है और एक लफ्ज में मौजूद है इस कॉन्सेप्ट को लेकर। चलें ठीक है माशाल्लाह, लेकिन हमें याद रखना है अगर हम नी पढ़ेंगे तो सही पढ़ा नहीं जाएगा, नी पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ा जाएगा। इसलिए यहाँ पर शद लगता है। और एक और जो सिस्टर ने भी बताया कि शद के साथ पता चलता है कि ये लफ्ज, सॉरी ये हर्फ दो बार है। मिन नी, देखिए नून की आवाज दो बार आ रही है। अन नी, ये वैसे तजवीद के रूल्स हैं, हमें तजवीद भी पढ़नी चाहिए ताकि हमें सही से लफ्ज की अदायगी आ जाए। ठीक है, इसलिए हम अभी इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। गहरी सांस लीजिए, ये साइंस भी कहती है। जरूरी है ना, ऑक्सीजन जब हमारे बॉडी में जाएगी, खून का हिस्सा बनेगी तो हम फ्रेश होंगे। तो अगला हिस्सा जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ इंतहा इंटरेस्टिंग। उसके लिए गहरी सांस लें। कैसे? नाक से, नोज से इनहेल करें और फिर मुंह से एक्सहेल करें। गहरी सांस लें। अब आप फ्रेश फील कर रहे होंगे। अब हम आगे चलते हैं। बी का टेबल है, बी को हमने मिला दिया ही से, तो क्या टेबल बनेगा वो हम देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था हु हम होते हैं, इसी तरह ही हिम भी होते हैं, उनका मानी सेम है। कहीं हु हम यूज होंगे, कहीं ही हिम यूज होंगे। यहाँ पे ही इस्तेमाल हो रहा है तो हम ही पढ़ेंगे। बी का मतलब है से, इसकी मिसाल बिस्मिल्लाह हमें पहले से पता है। टेबल क्या है ध्यान से सुन लें। बिही बिहिम, बिका भी, बिकुम बिना, उससे उन सब से, आपसे मुझसे, आप सब से हम सब से। ठीक है, ये मैं कुछ चीजें खुद करवा रही हूँ, सवाल जवाब में मैं आपकी तरफ आऊंगी क्योंकि ये चीजें आपको आई नो के सब समझ आ गई। इसी तरह बी के साथ के अलावा हमें फी का लफ्ज जो है वो मिलाना है, फिर अला जो है हमें उसको मिलाना है और टेबल बनाना है। फी की मिसाल क्या है? अगर फी आपको याद भूल जाए आप मिसाल सोचें। मिसाल क्या है? फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। मैंने तो भी सवाल ही नहीं पूछा, हैंड क्यों रेज किया आपने? हाँ, अभी तो मैं खुद बता रही हूँ। ओके जी, फीही, फीहिम, फीका, फीया, फीकुम, फीना। अब देखिए यहाँ पर भी शब्द आ गया, जैसे अभी हसन बेटे हमें बता रहे थे। अब देखिए या क्योंकि दो बार है ना, एक तो फी में या है, गौर से देखें, और एक या फॉर्मूला में थी, ये पढ़ा था ना हमने, ये का ये, एक ये वाली या है। तो जब दो या इकट्ठी आती है ना, तो जैसे हम पढ़ते हैं साइंस में और मैथ्स में स्क्वायर आ जाता है, इसी टू आ जाता है, टू टाइम्स है। इसी तरह या अगर दो बार है तो हम उस पर फिर शद लगाए। ये बात याद रखनी है। तो क्या होगा, ध्यान से देखिए और मेरे साथ ऊंची आवाज में पढ़ें। फीही, फीहिम, फीका, फीया, फीकुम, फीना और फीहा। ठीक है, उसमें उन सब में, आप में, मुझ में, आप सब में, हम सब में। ओके, अभी बोलचाल की तरफ आते हैं। खैर का मतलब होता है गुड, अच्छा, बेहतरीन। ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आज के ए पार्ट में भी हमने पढ़ा है। ये गौर से देखिए, हल का मतलब है क्या? फीही, इसमें, खैर भलाई है। अगर मैं आपसे कहूँ तो जवाब क्या होगा? हल को हटा दे, हल का मतलब है क्या? हल की जगह लगा दे नाम, तो आपका जवाब बन जाएगा। ये रूल समझ लें बस आप। अगर मैं आपसे कहूँ हल फीही खैर, क्या उस चीज में भलाई है, तो आप कहेंगे नाम फीही खैर, जी हाँ उस चीज में भलाई है। आसान है ना? इसी तरह मैं नया सवाल आपको बताती हूँ, आपको खुद बताना है कि नाम के साथ, जी हाँ के साथ जवाब कैसे बनेगा। हल फीहिम खैर, कौन जवाब देगा? क्या उन सब चीजों में भलाई है? जी, मुझे जवाब दे रही है सदफ जबीन, जल्दी से। जी सदफ जबीन। नाम हल फीहिम खैर, नाम फीहिम खैर। उन्होंने देखे क्या किया, सदफ ने हल की जगह नाम लगा दिया, बाकी वही जवाब है, नाम फीहिम खैर, जी हाँ उन सब में भलाई है। सब में भलाई है। जी माशाल्लाह, बिल्कुल बेहतरीन बताया आपने। अब देखें, अगर मैं आपसे कहूँ हल फी का खैर, तो जवाब क्या होगा? रबीजा जल्दी से बताएं, हल फी का खैर, क्या आप में भलाई है? नाम फिया खैर। जी हाँ, मुझ में भलाई है, नाम फिया खैर। बहुत बेहतरीन बताया आपने बेटे, माशाल्लाह। अगर मैं आप सबसे सवाल करूं, ज्यादा लोगों से, हल फीकुम खैर, क्या आप सब में भलाई है? जवाब कौन देगा मुझे?
जी शाफिया जवाब दीजिए बेटे, माइक ऑन करना है। नाम फीकुम खैर। हल फीना खैर, नाम फीना खैर, जी हाँ हम सब में भलाई है। ठीक है, तो कितना आसान हो गया इनको समझना, राइट। ये देखिए ये सारे हमने समझ लिए हैं अभी, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना आसान है, सिर्फ रूल को समझ लें सब चीजें आसान होती हैं। उसके बाद अला, अला का मतलब होता है पर, जैसे कहते हैं ऑन। अस्सलामु अलैकुम हम कहते हैं अस्सलामु, सलाम हो, अला पर कुम आप सब, यानी आप सब पर सलाम हो। इसका मतलब है हम सलाम करते हैं तो हम आसपास सब पर सलाम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो देखिए टेबल क्या होगा, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर, और अलैहा उस एक औरत पर। ठीक है, इसी तरह अगर मुअन्नस करना हो तो क्या होगा, बिही उस एक मर्द से, बिहा उस एक औरत से, फीही उस एक मर्द में, फीहा उस एक औरत में, अलैहि उस एक मर्द पर, अलैहा उस एक औरत पर। ये तो बिल्कुल आसान है, हु और हा या ही और हा का जो कॉन्सेप्ट है वो हम समझ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों टेबल्स हमें आ गए हैं। ठीक है, सो आई जस्ट वांट कि आप में से कोई सिर्फ अरबी में मुझे ये पढ़कर सुनाएगा टेबल। ठीक है, कौन सुनाएंगे? अफान आप अपना माइक ऑन करें बेटे, अरबी में मुझे बिही का टेबल सुनाए तर्जमे के बगैर, इशारों के साथ। बिही का या फीही का? बिही बेटे, बिही। फीही, फीहुम, फीका, बिहिम, फीहिम, फीका, फीया, फीकुम, फीना, फीहा। ठीक है, बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा, राइट। शेर अली खान आप मुझे फीही का टेबल सुना दें। शेर अली खान सिर्फ अरबी में। फीही, फीहुम, फीका, फीया, फीकुम, फीना, फीहा। माशाल्लाह। इसी तरह अलैहि का जो टेबल है वो हम सुन लेते हैं अरफा काशिफ से। जी अरफा। अलैहि, अलैहि, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैहि। अलैहा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब सब लोग अपने हैंड लो, सब लोग अपने हैंड लो करते हैं। नए सवाल के लिए फिर से हैंड रेज होगा और अपने माइक्स को फौरन बंद कर लिया जाए। जी, तो हमने ये तीन टेबल समझ लिए, इन तीनों की मिसालें भी हमें याद रखनी है ताकि ये मानी हमें कभी ना भूलें। आपका टेस्ट करते हैं, बिहिम का मानी और इशारा बताएं हमें। कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं लेकिन उन्होंने क्लियर अपने नाम नहीं लिखे, इसलिए मैं उनको कॉल नहीं कर सकती। कितनी कॉम्प्लिकेशन है जी, तो हैंड रेज करें। शहर अमीन, बिहिम का मानी और इशारा। सबका इशारा क्या होगा बेटे इसका? जी सहर अमीन, इशारा बताइए इसका। 4 fingers on इस तरफ left side, right side पे। साइड या राइट साइड? बेटे राइट साइड, लेफ्ट साइड तो फीमेल के लिए है ना। बिहिम उन सब से, फीकुम का मानी और इशारा बताएंगे नोवीरा, 39 नोवीरा। माइक ऑन करें। जी बेटे, फीकुम का मानी और इशारा बताएं। फीकुम, फीकुम, बेटे फीकुम का मानी जानती हैं आप? उन सब। अच्छा ठीक है, क्लियर आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हसन आप ही बता दीजिए बेटे, फीकुम का मानी और इशारा। आप सब में। आप सब में, ठीक है। और इशारा क्या है? 4 फिंगर्स सामने की तरफ। 4 फिंगर सामने की तरफ, जज़ाकल्लाह। अलैहि का मानी मुझे बता रही है फातिमा वकार, जल्दी से, और इशारा भी बताइए फातिमा। फातिमा उस पर। ओके, और इसका इशारा क्या है? 1 फिंगर राइट पे। 1 फिंगर राइट साइड पे, माशाल्लाह। इसका मतलब है सब चीजें आपको समझ आ रही है। देखिए कितने बिजी होंगे इस टाइम हमारे एंजल्स, हमारे फरिश्ते, इतने रिवॉर्ड्स लिख रहे हैं, माशाल्लाह कितनी अच्छी बात है। ठीक है, वरना तो पूरा दिन ही हम जाया कर देते हैं। ये टाइम कितना इंपॉर्टेंट है जिसमें हम अपने लिए चीजें सेव कर रहे हैं, वैल्यूएबल चीजें। क्या है जरा ध्यान से देखिए, और सब अपनी अपनी जगह हाथों को खाली करके मेरे साथ पढ़ रहे हैं। हलिल्लाहु रहीमुन बिही, क्या अल्लाह रहम करने वाला है उस पर? तो इसका जवाब होगा नाम अल्लाहु रहीमुन बिही, जी हाँ अल्लाह रहम करने वाला है उस पर, इशारा वही रहेगा। ठीक है, फिर अगर कहा जाए हलिल्लाहु रहीमुन बिहिम,
बिहिम, क्या अल्लाह रहम करने वाला है उन सब पर? तो जवाब होगा नाम अल्लाहु रहीमुन बिहिम, जी हाँ अल्लाह रहम करने वाला है उन सब पर। कितना आसान है, ठीक है। तो ये अगर आपसे कहा जाए हलिल्लाहु रहीमुन बिका, क्या अल्लाह रहम करने वाला है आप पर, तो कौन जवाब देगा इसका? हाजरा, नासिर, माइक ऑन करें। नाम हाजरा। अल्लाहु रहीमुन बिका। नईमुन रहीमुन बी या बिया, आप अपनी बात करोगे ना बेटे, मैं आपसे पूछ रही हूँ आप पे रहम करने वाला है, आप कहोगे मुझ पे रहम करने वाला है, जी हाँ अल्लाह मुझ पे रहम करने वाला है, तो आप कहेंगी नाम अल्लाहु रहीमुन बी, अपनी तरफ कहेंगी, ठीक है, जैसे कि ये है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश। इसके बाद हम पूछते हैं बेटे यहाँ मौजूद है काशिफ, काशिफ लिखा हुआ है KHASHIF, माइक ऑन करें बेटे। अगला सवाल है हलिल्लाहु रहीमुन बिकुम, क्या अल्लाह आप सब पर रहम करने वाला है? बेटे जवाब दें। अल्लाहु रहीमुन बिकुम। बिकुम की जगह क्या आएगा जवाब में? जी, बिकुम की जगह जवाब में क्या आएगा? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कहेंगे हम, आप अपनी तरफ इशारा करेंगे। इसका जवाब होगा नाम अल्लाहु रहीमुन बिना, जी हाँ अल्लाह रहम करने वाला है हम पर, ठीक है। जब मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ तो आप अपने बारे में जवाब दीजिए, ठीक है। ये बात आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। ये देखें, बिका का जवाब हुआ बी पर, बिकुम का जवाब हुआ बिना के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको याद रखना है। माँ के कई मानी है, यहाँ जो माँ का मानी हमें याद रखना है वो है नहीं, ठीक है। जैसे ये दीन नजर आ रहा है ना आपको, एक होता है दीन, आपने लफ्ज पढ़ा होगा, दीन का मतलब क्या होता है? जो हमारा दीन इस्लाम है, ठीक है। दीन का मतलब होता है कर्ज, किसी से कर्ज ले लेते हैं ना, लोन ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, उसको कहते हैं दीन। आप देखिए दयाल के ऊपर जबर आने से मानी बदल गया, जेर आ जाए तो दीन हो जाता है, कितना इंपॉर्टेंट है ना जबर जेर को ध्यान से पढ़ना। हल क्या अलैहि, उस पर, दीन कर्ज है, क्या उस पर कोई लोन उसने लिया है, क्या उस पर कोई कर्ज है? तो क्योंकि कर्ज लेना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए हम इसका जवाब नाम में नहीं देंगे, नाम जी हाँ में नहीं, नहीं में जवाब देंगे। तो हम हल की जगह लगा दिया हमने माँ, नहीं अलैहि दैन, नहीं उस पर कोई कर्ज नहीं है, ठीक है। आपको तरीका मैंने समझा दिया, अब आप में से कौन जवाब देगा? हल अलैहिम दैन। हसन ने पहले हैंड रेज कर लिया, माशाल्लाह। सब इसी तरह से एक्टिव रहा करें, सवाल के बाद फौरन हैंड रेज किया करें। हल अलैहिम दैन, नाम क्या? अलैहिम दैन। जी माशाल्लाह, जी माशाल्लाह। यहाँ पर माँ इस्तेमाल हुआ, माँ अलैहिम दैन, नहीं उन पर कर्ज नहीं है। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ हल अलैहि का दैन, क्या आप पर कर्ज है, तो मुझे ये मोहम्मद, लेकिन देखिए पूरा नाम नहीं, मोहम्मद हाशिर, आप अपना माइक ऑन करो बेटे। अगर मैं आपसे कहूँ क्या आप पर कर्ज है, हल अलैहि का दैन, जवाब दे। माँ अलई का दीन दईन। अलैहि का तो माँ जवाब अलई का माँ अलैया दैन, छोटी या आ जाएगी बेटे। नहीं आप कहोगे नहीं मुझ पर कर्ज नहीं है, आप अपनी बात में जवाब दीजिए, ठीक है, ओके। इसी तरह अगर मैं सवाल करूं हल अलैकुम दैन, क्या आप सब पर कर्ज है, तो मुझे सलमा कलीम जवाब दें, ग्रेड 7 सलमा कलीम। माँ अलैया दईन अलैना दईन। अलैना दैन, क्योंकि ज्यादा लोगों से पूछा जा रहा है ना, अलैकुम का जवाब है अलैना, नहीं मुझ पर कर्ज नहीं है, बिल्कुल सही फरमाया आपने माशाल्लाह, ठीक है। तो ये सारी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। हल अलैहिम दैन, मा अलैहिम दैन, हल अलैका दैन, मा अलैया दैन, हल अलैकुम दैन, मा अलैना दैन, माशाल्लाह। इसका मतलब ये है कि विद इन अ मिनट हमारा लेसन खत्म होगा, ठीक है। इससे ये पता चल जाता है हमें। आज जो बात है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट है, जो भी इस कोर्स का हिस्सा है, जहां भी बिजी है वो यहाँ आ जाए, क्योंकि फॉर्मूला बताने वाली हूँ आपको, चीजें कैसे याद होंगी। आप जो भी याद करते हैं, इंसान का जहन है ना, चीजें भूल जाती हैं, उसको याद रखने के लिए हमें करना क्या होगा, इस बात को जरा याद रखिए। दोहराने का एक खास तरीका है, पढ़ने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये इसको भी गेम समझकर जरा स्क्रीन को गौर से देखिए, ये जो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ना, समझे कि आपको 100 बातें आप एक वक्त में आज सीख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। होगा क्या, आप 1 घंटे के बाद उसमें से 70 आपको भूल चुकी होंगी, 70% बातें आप भूल जाएंगे, कि इंसान का जहन है ना और चीजों में चला जाता है और वो चीजें भूल जाती हैं। लेकिन अगर आप 1 घंटे बाद वो लेसन थोड़ा दोहराई कर लें, एक नजर डाल लें, तो फिर आपको, फिर क्या होता है, फिर 1 दिन तक आपको वो चीजें नहीं भूलती, लेकिन 1 दिन के बाद फिर आप उन्हें भूल जाएंगे,
70% उनमें से भूल जाएंगे, 30% याद रहेंगी। अब क्या करें? अब आपको ये करना है कि आप एक दिन के बाद उसको फिर थोड़ा सा दोहरा लें, तो आपके जहन में एक हफ्ते तक वो बातें रहेंगी। एक हफ्ते के बाद फिर आपको 70% भूल जाएंगे, राइट? ये हमारा जहन है ना, ठीक है। अब क्या करना है हमें, एक हफ्ते के बाद थोड़ी सी दोहराई फिर कर लें, राइट? तो एक हफ्ते के बाद दोहराएंगे तो आपको इंशाल्लाह एक महीने तक चीजें याद रहेंगी और उसके बाद 70% भूलने के चांसेस हैं। फिर आप ऐसा करें, एक महीने बाद एक बार फिर दोहरा लें, फिर 6 महीने बाद दोहरा लें। समझ रहे हैं बात? अब ये चीजें आपने सुनी तो होंगी यकीनन, लेकिन इनको याद कैसे रखना है मैं आपको बताती हूँ। याद करें, फिर मैं आपसे भी सुनूंगी। पहले आपने क्या करना होगा, जब भी लेसन सुने 1 घंटे बाद आपको स्लाइड्स भेजी जाती है ना, 1 घंटे बाद आप उनको थोड़ा सा दोहरा लें, फिर 1 दिन के बाद, फिर 1 हफ्ते के बाद थोड़ा सा दोहरा लें, फिर 1 महीने के बाद दोहरा लें, फिर 6 महीने के बाद। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आपको याद है या नहीं? कौन बताएगा, कोशिश करेगा बताने की? जी, हैंड रेज करें जरा। रबीजा ने माशाल्लाह पहले हिम्मत की है, माशाल्लाह रबीजा। रबीजा मुबशिर, माइक ऑन कर लिया आपने। 1 घंटे के बाद हमें कब दोहराना है? 1 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद, फिर बेटे उसके बाद 1 महीने के बाद, 1 महीने बाद, और फिर 6 महीने बाद। माशाल्लाह। अब हम किसी और से भी पूछ लेते हैं। जी, यहाँ हमारे पास नूरुल हया है। नूरुल हया, माइक ऑन करके बताइए। आपने ये टिप्स याद रखनी है। कैसे आप याद किया करेंगे? 1 दिन बाद, पहले 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, ओके 1 हफ्ते बाद, ओके, 1 महीने बाद, राइट, 6 महीने बाद। वेरी गुड। तो आपने ये फिंगर टिप्स पे याद रखना है, कोई मुश्किल नहीं होता। इतनी मेहनत कर रहे हैं, 1 घंटा यहाँ आपने टाइम दिया, तो ये चीजें आपको भूलनी नहीं चाहिए। आप ये करके देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। ठीक है, चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज का लेसन हम मुकम्मल कर चुके हैं और हमने आज 6 असबाक में 63 वर्ड सीखे हैं जो कुरान में 23,267 टाइम्स आए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह 78,000 तक हमें पहुंचना है। अपने होमवर्क बाकायदा, ये जो 7 होमवर्क हैं आपको स्लाइड्स में मिलते हैं, आप ये जरूर किया करें, इससे चीजें अच्छे से याद होती हैं, समझ आती हैं, लाइफ में इंप्लीमेंट होती हैं। और जो होमवर्क आपको ऑनलाइन भेजा जाता है वो साथ साथ करें। टीचर बने, दूसरों को सिखाएं, आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अपने अपने माइक ऑन करके सब लोग अल्लाह का शुक्र करें और अल्हम्दुलिल्लाह करें। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अस्सलाम वालेकुम।